अच्छा, जो हिंदुस्तान के मार्कोस हैं वो अमेरिका के नेवी के सील से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में शामिल है कि वो समुद्र की सतह के नीचे 30 मीटर तक नीचे रह के 15 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं। उन्हें दोस्तों जय हिंद। क्या आपने भारतीय नौसेना का ये वीडियो देखा? क्या आपने मार्कोस कमांडो का ये वीडियो देखा, जहां पर अरब सागर के अंदर उन्होंने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया और 35 से ज़्यादा सोमालिया पायरेट्स को सरेंडर करना पड़ा। समुंदर के अंदर वो पैरा की मदद से उतरे, नीले पानी में फिर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दरअसल सोमालिया के लुटेरों ने एक जहाज पे कब्जा कर लिया था और भारतीय नौसेना उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। मिशन आसान नहीं था क्योंकि भारतीय सीमा से 3000 किलोमीटर की दूरी पर समुंदर के बीचों बीच यह समुद्री जहाज था। जहाज के ऊपर 35 से ज़्यादा समुद्री लुटेरे थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन भारतीय नौसेना के कमांडोज ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक स्पेशल मिशन को शुरू किया। और उसके बाद लैंडिंग हुई मार्कोस कमांडो की समुंदर के बीच, और फिर इस शिप को सोमालिया लुटेरों से रिहा कराया गया। बेहद खास ये ऑपरेशन उस वक्त जिस वक्त अरब की खाड़ी में भारतीय नौसेना का दमखम देखने को मिल रहा है, जहां पर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका की नेवी हैं, लेकिन अगर कोई एक्शन में दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की नेवी है। इस तस्वीर को आप देख लीजिए, ये सोमालिया के लुटेरे हैं। यही वो शिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके चारों तरफ गश्त करते और इसके नज़दीक आते भारत के वो शिप हैं, और फिर एक जहाज से आते हैं भारत के मार्कोस कमांडो, और पैरा की मदद से वो नीचे उतरते हैं और उसके बाद पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होती है। भारतीय कमांडो को देखकर सोमालिया के लुटेरे सरेंडर कर देते हैं। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने लिया इस ऑपरेशन में हिस्सा। लुटेरों ने MV रुएन जहाज को बेस बना लिया था। इस पर बांग्लादेश के 23 से ज़्यादा क्रू मेंबर सवार थे। 17 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। INS सुभद्रा, MQ-9 रीपर ड्रोन और P-81 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट में पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स को सुनिए। सोमालिया के समुद्री तट पर जो इलाका है वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ के लोग छोटी छोटी नाव में समुद्री तट से मछली पकड़ते थे। अब वहाँ बड़े बड़े ट्रॉलर आने लगे, लिहाजा ये लोग जो बेरोजगार हो गए, इन्होंने समुद्री डाकू यानी कि पायरेट बनने का काम शुरू कर दिया। 2010 से 2018 तक इसके थ्रू उन्होंने बड़ी कमाई की फिरौती मांगकर। उसके कुछ 2-3 साल ये धंधा मंदा रहा, लेकिन अब पिछले 3 महीने से अचानक इसमें तेजी आई। और उस तेजी का एक कारण ये भी है कि हुती जो रेड सी के अंदर जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जहाज रेड सी को छोड़कर अफ्रीका से राउंड लेते हुए सोमालिया के तट के आगे से जा रहे हैं, हुती ने सोमालिया की मदद करनी शुरू कर दी। सोमालिया के इन डाकुओं का हौसला इतना बढ़ गया कि 3 महीने पहले इन्होंने एक जहाज MV रुपेन को कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद उन्होंने उसी जहाज को एक बेस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया दूसरे जहाज़ों के ऊपर अटैक करने के लिए और कब्जा करने के लिए। हिंदुस्तान की नेवी ने अभी मार्च के महीने में अपने एक हेलीकॉप्टर से, अपने INS सुभद्रा वारशिप से, अपने P-8I एयरक्राफ्ट जो रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट है उससे अपने मार्कोस को वहाँ भेजा। अच्छा, जो हिंदुस्तान के मार्कोस हैं वो अमेरिका के नेवी के सील से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में शामिल है कि वो समुद्र की सतह के नीचे 30 मीटर तक नीचे रह के 15 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा गया। उन पायरेट्स ने उन पर गोलीबारी की, लिहाजा इन्हें भी गोली चलानी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि 35 पायरेट्स को अरेस्ट कर लिया गया और 21
क्रू मेंबर्स को छुड़ा लिया गया और उस जहाज को भी ले आया गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की नेवी अब अदन की खाड़ी से लेके और इंडियन ओशन तक जहाँ की धमकी दी गई है वहाँ पे किसी भी करेक्टिव एक्शन को लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।